अभी अगले कुछ ही मिनटों में आप उस अंधेरे अनकॉन्शियस गेम के बारे में जानेंगे जो औरतें जिंदा महसूस करने के लिए खेलती हैं। एक ऐसा गेम जो इतना प्राइमल है कि बड़े से बड़े लॉजिकल आदमी भी इसमें फंस जाते हैं। ये कोई गॉसिप नहीं है, ये कोई थ्योरी नहीं है, यह है इंसानी रिश्तों की वो छिपी हुई स्क्रिप्ट जो यंग के शैडो की स्याही से लिखी गई है। और जब यह खत्म होगा तो आप हर लड़ाई, हर आंसू, हर वी नीड टू टॉक को उसकी असलियत में देख पाएंगे। ये एक डाइंग सोल को दोबारा जिंदा करने की डेस्परेट कोशिश है। बने रहिए, क्योंकि जो आप अभी सीखने वाले हैं वो आपके हर रिश्ते को रीराइट कर देगा। इमेजिन कीजिए, एक औरत आपको रात के 2 बजे टेक्स्ट करती है, हमें बात करनी है। आपके पेट में गोलियां चलने लगती है, दिमाग दौड़ने लगता है, मैंने क्या किया। लेकिन सच तो यह है, उसे खुद भी नहीं पता। उसे बस इसकी जरूरत है। दिल का जोर से धड़कना, पूरी रात जागना, आंसू। बात प्रॉब्लम की नहीं है, बात हाई की है। कार्ल यंग ने इसे शैडो कहा था, हमारा वो हिस्सा जिसे हम दफना देते हैं, क्योंकि वो बहुत अगली, बहुत रॉ, बहुत रील है। औरतों के लिए वो शैडो ड्रामा को एक ड्रग की तरह चाहता है, इसलिए नहीं कि वो पागल है, बल्कि इसलिए कि ड्रामा ही जिंदा महसूस करने का सबसे तेज रास्ता है। एक हिस्टोरिकल फैक्ट सुनिए जो आपका दिमाग हिला देगा। 19वीं सेंचुरी फ्रांस में हाई सोसाइटी की औरतें जानबूझकर पब्लिक में बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स इसे दी वेपर्स कहते थे। वो ड्रामेटिकली गिर जाती थी ताकि लोग उन्हें देखें, उन्हें पकड़ें। केओस के जरिए कनेक्शन बनाना। आज वो फेंटिंग काउचेस नहीं है, लेकिन वो इंस्टिंक्ट अब भी है। वो वी नीड टू टॉक टेक्स्ट ही नया विक्टोरियन स्वून है। पर क्यों? यंग की रिसर्च ने एक ब्रूटल ट्रूथ बताई है, हम जितने सिविलाइज्ड बनते जाते हैं, हमारा शैडो उतना ही खून मांगता है। और वो औरतें जिन्हें हमेशा नाइस रहना सिखाया गया है, अपना गुस्सा अंदर दबाने को कहा गया है, ग्रेस परफॉर्म करने को कहा गया है, उनके लिए ड्रामा ही एक एक्सेप्टेबल आउटलेट बचता है। सोचिए, एक औरत गुस्से में दीवार पर मुक्का नहीं मार सकती, लेकिन वो रो सकती है। वो आपको बिना हाथ उठाए तकलीफ दे सकती है। एक कहानी जो आप पहचानेंगे। एक कपल का दिन बिल्कुल परफेक्ट जाता है, हंसते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं, कोई लड़ाई नहीं। फिर अचानक वो उस टेक्स्ट पर लड़ाई शुरू कर देती है जो आपने 3 दिन पहले भेजा था। आप बैफल्ड है, लेकिन यंग सर हिलाकर कहता, ऑफ कोर्स शी डिड, क्योंकि शांति उनके शैडो को मौत लगती है। उनका अनकॉन्शियस माइंड शांति में बैठने से अच्छा घर को आग लगा देना पसंद करेगा। और हम आदमी, हम इसे बढ़ावा देते हैं, हम इसका इनाम देते हैं। कभी नोटिस किया है कि एक बड़ी लड़ाई के बाद सेक्स कितना इलेक्ट्रिक होता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये बायोलॉजी है। ड्रामा वही केमिकल्स रिलीज करता है जो पैशन करता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन, डोपामाइन। आपका लिजर्ड ब्रेन ये फर्क नहीं कर सकता कि आई हेट यू है या आई लव यू। उसे बस इतना पता है ये इंटेंस लग रहा है, इसका मतलब ये मैटर करता है। लेकिन अब ये और डार्क हो जाता है। जर्नल ऑफ सोशल एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स में एक 2017 की स्टडी ने पाया कि जो कपल्स ज्यादा लड़ते थे वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा कनेक्शन रिपोर्ट करते थे। रिसर्चर्स ने इसे इमोशनल हेरोइन कहा। ड्रामा की एक हिट आपको जोड़े रखती है, जब तक वो जोड़े नहीं रखती। जब तक आप उस हाइट के पीछे दौड़ते हैं, ट्रस्ट को बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि प्यार एक जंग क्यों लगता है। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हम रोबोट बन जाएंगे? नहीं, जवाब शैडो वर्क में छुपा है। जंजियन आर्ट ऑफ ड्रैगिंग द अनकॉन्शियस इनटू द लाइट। क्योंकि जब एक औरत अपने ड्रामा एडिक्शन को पहचान लेती है तो वो केओस की जगह असल कनेक्शन चुन सकती है। और जब एक आदमी इस गेम को समझ जाता है तो वो इसे खेलने से मना कर सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब हम मेल साइड ऑफ दी शैडो में उतर रहे हैं। ये जान रहे हैं कि आदमी औरतों के ड्रामा को सीक्रेटली पसंद क्यों करते हैं। और आपका अपना अनरिजॉल्व ट्रॉमा
आपको इस साइकिल में कैसे फंसाए रखता है। यंग ने कहा था, सबसे डरावनी चीज है खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना, और जो आदमी ये कर लेते हैं वो दोबारा कभी 2 बजे के टेक्स्ट से नहीं डरते। आपने ये पहले महसूस किया होगा, वो अजीब सी रश जब वो रो रही होती है, चिल्ला रही होती है, प्लेट्स फेंक रही होती है, आपका दिल जोर से धड़क रहा होता है, जबड़े भिंचे होते हैं, लेकिन गुस्से के नीचे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो आप कभी जोर से नहीं बोलेंगे। आपको ये पसंद है, वो शब्द नहीं, वो दर्द नहीं, बल्कि उसकी रॉ अनफिल्टर्ड इंटेंसिटी, वो तरीका जिससे उसकी आंखें आप पर लॉक हो जाती है, जैसे इस दुनिया में आपके सिवा कुछ है ही नहीं। वो तरीका जिससे उसकी आवाज टूट जाती है जब वो आपका नाम लेती है। ये टॉक्सिक है, ये इलेक्ट्रिक है, और अगर आप खुद से सच बोले तो ये सबसे जिंदा एहसास है जो आपने महीनों से किया है। वेलकम टू दी मेल शैडो। यंग ने हमें वार्न किया था, कोई पेड़ जन्नत तक नहीं जा सकता जब तक उसकी जड़ें नर्क तक ना पहुंचे, और हम आदमी, हमारी जड़ें कॉन्फ्लिक्ट एडिक्शन के नर्क में गहरी दफन है। हम दिखाते हैं कि हमें ड्रामा से नफरत है, हम इमोशनल औरतों पर आंखें घुमाते हैं, लेकिन सीक्रेटली हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हम कुछ महसूस नहीं करते। एक कहानी सुनाता हूं जो आप नहीं भूलेंगे। 1954 में साइकोलॉजिस्ट कर्ट रिक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो इलीगल होना चाहिए था। उसने डोमेस्टिकेटेड रैट्स को लिया जो खुश, पेट भरे और कॉन्टेंटेड थे, और उन्हें घूमते पानी के टब्स में डाल दिया। पहले तो वो पागलों की तरह तैरे, फिर एक एक करके उन्होंने हार मान ली, उन्होंने खुद को डूबने दिया। लेकिन डिस्टर्बिंग हिस्सा अब आता है। जब आखिरी रैट डूबने वाला था, रिक्टर ने उसे बाहर निकाल लिया, उसे सुखाया, आराम करने दिया, और फिर दोबारा पानी में फेंक दिया। और इस बार वो रैट कई दिनों तक तैरा, इसलिए नहीं कि उसके पास होप थी, बल्कि इसलिए कि उसके पास रेज था। वो रैट आप है। वो रैट हर वो आदमी है जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहता है, अगले लड़ाई का पीछा करता है। जैसे वो ऑक्सीजन हो, आपको पीस नहीं चाहिए। पीस डूबने जैसा लगता है, आपको स्ट्रगल चाहिए। इसका प्रूफ कि आप मैटर करते हैं, भले ही एक विलन के रूप में। हिस्ट्री इस बात को सपोर्ट करती है। देखिए, एंशिएंट स्पार्टन्स कोर्ट, उनकी पूरी कल्चर कंट्रोल्ड सफरिंग पर बनी थी। लड़कों को भूखा रखा जाता था, कोड़े मारे जाते थे, उन्हें किनारे तक धकेला जाता था। इसलिए नहीं कि ये उन्हें कमजोर बनाता था, बल्कि इसलिए कि ये उन्हें दर्द की जरूरत महसूस कराता था। आज के आदमियों पर आइए। हमारे पास बैटलफील्ड्स नहीं है, तो हम रिश्तों को वॉर जोन्स में बदल देते हैं। हम प्रोवोक करते हैं, हम इग्नोर करते हैं, हम बटन्स दबाते हैं, सिर्फ उसकी आग महसूस करने के लिए। और जब वो फट जाती है, एक सेकंड के लिए हम दोबारा वॉरियर्स जैसा महसूस करते हैं। लेकिन यंग ने जो ब्रूटल ट्रूथ बताई वो ये है, शैडो को हैप्पीनेस नहीं चाहिए, उसे मीनिंग चाहिए। और कई नस्लों से आदमियों को सिखाया गया है कि प्यार में दर्द होना चाहिए। उन कहानियों के बारे में सोचिए जिन्हें सुनकर हम बड़े हुए हैं। रोमियो ने जूलियट के लिए खुद को जहर दे दिया। लैंसलॉट ने अपने किंग को धोखा दिया गुइनेवेर के क्योस के लिए। यहां तक कि धर्म भी यही सिखाता है, प्यार पेशेंट है, प्यार काइंड है। लेकिन हिस्ट्री का सबसे ज्यादा पूजा जाने वाला सिंबल एक आदमी है जिसे क्रॉस पर कील लगा दी गई थी। पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस में एक 2020 की स्टडी ने कुछ डरावना पाया। जो आदमी स्टेबल, लो कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप्स में थे, उन्होंने अक्सर उन लोगों से कम सेल्फ एस्टीम रिपोर्ट किया जो वॉलेटाइल रिश्तों में थे। क्यों? क्योंकि ड्रामा के बिना उन्हें इनविजिबल महसूस होता था। कोई लड़ाई नहीं, मतलब उनके इम्पैक्ट का कोई प्रूफ नहीं। कोई आंसू नहीं, मतलब उनकी जरूरत होने का कोई एविडेंस नहीं। रिसर्चर्स ने इसे द हीरोज पैराडॉक्स कहा। आदमी पीसफुल होम में मेहमान होने से बेहतर जलते हुए बिल्डिंग में रेस्क्यूअर बनना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे डार्केस्ट ट्विस्ट, हम इस बीमारी को अपने बेटों में भी ट्रांसफर करते हैं। उस लड़के को देखिए
जो एक ड्रामेटिक माँ के साथ बड़ा हुआ है। देखिए वो कैसे प्यार को क्राइसिस से जोड़े रखना सीखता है। देखिए वो कैसे उसके तूफानों की नकल करता है, इसलिए नहीं कि उसे मजा आता है, बल्कि इसलिए कि वो कनेक्ट होने का कोई और तरीका नहीं जानता। 25 साल की उम्र तक वो चिल्लाने वाली औरतों का एडिक्ट बन जाता है। 40 साल की उम्र तक वो मानता है कि सभी रिश्तों को हार्ट अटैक्स जैसा महसूस होना चाहिए। तो हम इस साइकिल को कैसे तोड़ें? पहला, ये मानकर कि हम भी उतने ही एडिक्ट हैं जितने वो हैं। दूसरा, ये रियलाइज करके कि असली ताकत केओस में सर्वाइव करना नहीं, बल्कि उसमें रहने से मना करना है। हिस्ट्री के सबसे हेल्दी आदमी वो नहीं थे जो जंग में थ्राइव करते थे, वो थे जिन्होंने शांति में एम्पायर्स बनाए। लेकिन ये अंत नहीं है, क्योंकि अब हम और गहरे जा रहे हैं ये जानने के लिए कि शैडो ड्रिवन विमेन को वो आपके पीस को डबोने से पहले कैसे पहचाने और जंजन टेक्निक से अपनी शांति को कैसे बचाए बिना कोल्ड या क्रूएल हुए। एक औरत है जिसे आप जानते हैं, शायद वो आपके पास्ट में है, शायद वो अभी आपके बिस्तर में है, जो सिर्फ तूफानों को क्रेव नहीं करती, वो खुद तूफान बन जाती है। आपने ये महसूस किया है जिस तरह हवा भारी हो जाती है जब वो कमरे में आती है, जिस तरह बातें उसके मूड्स के आसपास लैंडमाइंस की तरह चलती है। आप खुद से कहते हैं वो पैशनेट है, कॉम्प्लेक्स है, वर्थ द ट्रबल है। लेकिन यंग इस सच्चाई को रोशनी में लाएगा। उसे आपकी जरूरत नहीं है, उसे एक अकॉम्प्लिस की जरूरत है। आपकी अपनी शांति के स्लो मोशन डिस्ट्रक्शन में एक विलिंग पार्टिसिपेंट की ये शैडो की आखिरी लेयर है, जहां आप आदमी बनना बंद कर देते हैं और सप्लाई बन जाते हैं। एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनिए जो अब करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। 1971 में रिसर्चर फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड में एक नचली जेल बनाई। उसने आम आदमियों को या तो गार्ड्स या प्रिजनर्स की तरह असाइन किया। कुछ ही घंटों में गार्ड्स जालिम बन गए, प्रिजनर्स टूट गए। स्टडी को 2 वीक्स तक चलना था, ये 6 दिनों में खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जिम्बार्डो ने एक असहन सच्चाई का पता लगाया। किसी को एक रोल दो और वो उसमें ढल जाएगा। अब अपने आखिरी टॉक्सिक रिलेशनशिप को देखिए। उसने आपको क्या रोल दिया? विलन का, सेवियर का, हमेशा माफी मांगने वाले का। और आप कितनी जल्दी वो रोल निभाने लगे। हिस्ट्री उन चेतावनियों को कानों में फुसफुसाती है जिन्हें हम इग्नोर करते हैं। मेडिवल यूरोप में इंक्यूबी नाम की औरतें थीं, जिन्हें माना जाता था कि वो आदमियों के नींद में आती हैं, उनकी वाइटैलिटी को बूंद बूंद करके चूसती है। मॉडर्न साइंस इसे स्लीप पैरालिसिस कहती है, लेकिन यंग इसे एक मेटाफोर कहता। एक शैडो ड्रिवन औरत आपका सिर्फ वक्त या एनर्जी नहीं लेती, वो आपके रिएक्शंस पर पलट है। आपका गुस्सा उसकी विक्टिमहुड को फ्यूल करता है, आपकी खामोशी उसके ड्रामा को एम्पलीफाई करती है, आपका गिल्ट उसके लिए प्रूफ बन जाता है कि वो मैटर करती है। और स्टैनफोर्ड के प्रिजनर्स की तरह आपको ये एहसास भी नहीं होता कि आपको उसके प्ले में कास्ट किया गया है, जब तक आप अपने डायलॉग्स बोलना शुरू ना कर दें। तो यहां बताया गया है कि उन्हें वक्त रहते कैसे पहचाने। पहला, ट्रेजेडी टेस्ट। शैडो ड्रिवन विमेन के सिर्फ बैड डेज नहीं होते, उनके सागास होते हैं। हर एक्स एब्यूजिव था, हर जॉब टॉक्सिक थी, हर फ्रेंड ने उसे धोखा दिया। ध्यान से सुनिए, अगर उसकी पास्ट विलन्स का ग्रेवयार्ड है जिसमें उसकी तरफ से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दौड़िए। दूसरा, बॉर्डम टेस्ट। उसे एक बिल्कुल नॉर्मल डेट पर ले जाइए, डिनर, वॉक, बिना किसी थिएट्रिक्स के देखिए वो कैसे रिएक्ट करती है। अगर वो रेस्टलेस, इरिटेटेड लगती है या ड्रामा मैन्युफैक्चर करती है, जैसे व्हाई डिडंट यू होल्ड माई हैंड व्हेन वी क्रॉस द स्ट्रीट, वो एक पार्टनर नहीं, एक पपेट ढूंढ रही है। लेकिन सबसे डैमिंग साइन, वो कैसे लड़ती है। हेल्दी विमेन मुद्दे को सीधे सॉल्व करती है, शैडो विमेन वल्नरेबिलिटी को वेपनाइज करती है। जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में एक 2022 की स्टडी ने पाया कि जो लोग अक्सर कहते हैं आई गेस आई एम जस्ट टू मच टू लव या यू लीव लाइक एवरीवन एल्स, वो इनसिक्योरिटी नहीं दिखा रहे,
वो सेल्फ पिटी के जरिए मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये इमोशनल जिउजित्सु है। विक्टिम का रोल पहले लेकर वो गारंटी करती है कि आप कॉन्फ्रंट करने के बजाय कंफर्ट करेंगे। अपने फ्लॉज को पहले ही कॉन्फेस करके वो आपकी क्रिटिसिज्म को निष्क्रिय कर देती है, इससे पहले कि आप कुछ बोल पाए। तो आप कैसे आजाद होंगे बिना उस मॉन्स्टर बने जो वो आपको बताएगी? यंग ने हमें जवाब एक सदी पहले दिया था। इंडिविडुएशन हर उस डिसोन्ड पार्ट को दोबारा हासिल करने का प्रोसेस जिसे उसने अगली बताकर आपको दिखाया। आपका गुस्सा क्रुएल्टी नहीं है, वो बाउंड्रीज है। आपका डिटैचमेंट कोल्डनेस नहीं है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपका उसकी कहानी में विलन का रोल निभाने से मना करना अवॉइडेंस नहीं है, वो एवोल्यूशन है। इस प्रैक्टिस से शुरू कीजिए, द साइलेंट ऑब्जर्वेशन। अगली बार जब वो आपको ड्रामा में घसीटने की कोशिश करे, एंगेज मत होइए, आर्ग्यू मत कीजिए, यहां तक कि माफी भी मत मांगिए। बस देखिए, एक साइंटिस्ट की तरह जो एक अनोखी नई प्रजाति को स्टडी कर रहा है। आप पहले तो कुछ डरावना नोटिस करेंगे, जिस तरह उसकी आंखें फ्लिकर करती है जब वो रियलाइज करती है कि उसकी आर्म स्क्रिप्ट्स काम नहीं कर रही है। फिर कुछ चमत्कारी, वो या तो बदल जाएगी या गायब हो जाएगी, क्योंकि शैडो विमेन को पार्टनर्स नहीं, ऑडियंसेस चाहिए। सबसे हेल्दी रिलेशनशिप जो आपको कभी मिलेगा वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी या एक बैटलफील्ड जैसा नहीं लगेगा। पहले तो वो बोरिंग लगेगा, जैसे सालों डूबने के बाद हवा लेने आ रहे हो। आप शुरू में केओस को मिस करेंगे। आपके एड्रेनालाइन ग्लैंड्स उस पुराने ड्रग के लिए चिल्लाएंगे। लेकिन एक सुबह आप एक ऐसी औरत के बगल में उठेंगे जिसे ये बताने के लिए आंसुओं की जरूरत नहीं है कि वो परवाह करती है। और आप आखिरकार समझ जाएंगे कि यंग का क्या मतलब था जब उसने कहा था, सबसे डरावनी चीज है खुद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करना। क्योंकि वो आदमी जो अपने शैडो से शांति कर लेता है, वो दोबारा कभी उसके शैडो का गुलाम नहीं बनेगा। लेकिन असली काम अब शुरू होता है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, इनमें से कौन से शैडो पैटर्न्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं? क्या वो गिल्ट ट्रैप्स थे, मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस, या वो तरीका जिससे आपकी शांति हमेशा दुश्मन बन जाती थी? शैडो टाइप कीजिए अगर आप किसी और की ट्रेजेडी में एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर थक गए हैं।